तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये तमाम लेक्चर से, क्योंकि इसमें हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम अर्निंग से रिलेटेड भी बात कर रहे होंगे और आपको फ्यूचर कोर्सेज में क्या स्टडी करनी है उसका रोड मैप को भी डिस्कस कर रहे होंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्विज से भी रिलेटेड जो आपका क्विज होने वाला है उसके अनाउंसमेंट, एफटी क्या है उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, और हैकाथॉन की भी हम कंप्लीट डिटेल के ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इस सीरीज़ के इसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूँ कि एक मैं सीरीज़ ऑफ अर्निंग भी एक आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, जो अगर आपकी सपोर्ट रही तो ये सीरीज़ हमारी इसको बहुत ही एडवांस लेवल पे भी लेके जाएंगे। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इसको बेसिक पे ही रखेंगे। सीरीज़ ऑफ अर्निंग के अंदर होने वाला है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से हंट करेंगे और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आप मोनेटाइजेशन कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ साथ क्लाइंट को आप कैसे गेट करेंगे और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके आप किस तरीके से जॉब गेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें देख रहे होंगे, फ्रीलांसिंग को भी देख रहे होंगे सीरीज अर्निंग और सीरीज़ के अंदर, और हम उसको भी देख रहे होंगे। अभी आए सबसे पहले सरजिया ने जो हमें एक बुक बताई है, तो उसको देखते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो चीज़ें आई है, द AI एजेंट फैक्ट्री हमारे पास, स्पेक्स ड्रिवन ब्लूप्रिंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेज है और मोनेटाइज है। ठीक है, कि इसके अंदर मोनेटाइज का भी होगा, किस तरीके से आप मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, AI कोडिंग को एजेंट्स आप बना रहे होंगे, उसके पैकेजेस पर आप डिसाइड करते हैं डिजिटल FTE के थ्रू, और मोनेटाइज में आप उसको किस बेस के ऊपर बेच रहे हैं, या हो सकता है वो सब्सक्रिप्शन बेस हो, सक्सेस फीस हो सकते हैं, या तो आप उसको लाइसेंस बेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ROI ऑफ ऑटोनॉमी जो यहाँ पास ह्यूमन FTE वर्सेस डिजिटल FTE। ठीक है, अब ह्यूमन FTE की बात करें तो आप देखेंगे ह्यूमन FTE में हमारे पास कॉस्ट कितनी लग रही है हमारे पास ह्यूमन FTE में हमारे पास, और अगर वही काम हम डिजिटली करा रहे होते तो उसमें हमारे पास कितनी कॉस्ट लगी होती है। ठीक है, आपको दिखाया गया है, क्रेडिट आवर्स भी दिखाया हुआ है और बताया कि पर वीक में हमारे पास जैसे 40 घंटे लगा रहे हो ह्यूमन, डिजिटल FTE आपको 168 पूरे 24 घंटे सर्विस दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने वो चैटबॉट बनाया वो आपका ऐसा तो नहीं कि लिमिटेड टाइम तक हो, लेकिन जो है आपके पास अगर हम बात करें किस चीज़ की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम आपके पास बात करें वो जो होगा हमारे पास बिल्कुल फुल टाइम का होने वाला है। जो चैटबॉट आपके चैटबॉट एजेंट वगैरह आप जो इम्प्लीमेंट करा हुआ चैटबॉट, या उससे ज़्यादा अब स्पेक्स ड्रिवन डेवलपमेंट की हम बात करें, AI नेटिव की बात करें हमारे पास। ठीक है, तो उसमें अब तो सिर्फ हमारे पास ये नहीं सिर्फ चैटबॉट की लिमिटेशन नहीं है, अब हमारे पास क्या होगा, टास्क भी परफॉर्म कर रहा होगा। पहले तो सिर्फ ये होता था आपने कोई सवाल किया और जवाब दे दिया, अब एक स्टेप और दो, एक नहीं काफ़ी स्टेप हम आगे आ गए कि अब वो जो है टास्क भी यानी वो काम भी खुद कर रहा हो। जैसे हमने देखा होगा ईमेल की काफ़ी सारी इंटीग्रेशन हो गई, अब काफ़ी लोग ईमेल की चैटबॉट लेते हैं और ईमेल इंटीग्रेशन में क्या कर रहा होता है, उसके ईमेल का भी रिप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो मतलब अब ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन हो गई है, कि अब ये भी है कि आपके जो LLM यानी कि आपने जो चैटबॉट बनाया उसको पूरा इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो एक्शन भी ले सके। ठीक है, मतलब फुली एडवांस आपके आ गया। इसमें को लर्निंग फिलोसफी होगी हमारे पास, क्या होगी हमारे पास, जी AI टूल्स हमारे पास होगी, यूज़ करते हुए कर रहा होगा। ड्यूअल लैंग्वेज मिस्ट्री होगी हमारे पास, मतलब एक से ज़्यादा ड्यूअल लैंग्वेज मिस्ट्री हमारे पास। पाइथन भी हमारे पास, टाइपस्क्रिप्ट भी, इंटरेक्शन और UI भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सी होगी। जैसे हमने लास्ट टाइम हैकाथॉन में देखा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बहुत ज़बरदस्त सी जो बुक बनाई थी रोबोटिक्स ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, काफ़ी ज़बरदस्त उसकी UI भी उसकी भी थी। डॉकर क्यूबरनेटिस हमारे पास प्रोडक्शन रेडी हुई है हमारे पास, कम्प्लीटली लर्निंग जर्नी हुई। ठीक है, तो काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने पूरा पाथ आप लोगों को समझा दिया किस तरीके से हमारे पास किस तरह अप्रोच के साथ चल होंगे। इसके लिए हमारे पास अवेयरनेस होनी चाहिए, अडॉप्शन AI इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इस बुक के अंदर। अब आ जाते हैं हम क्विज से अगर रिलेटेड बात करें तो एक क्विज है हमारे पास, डिजिटल FTE सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको मिलेगा। ठीक है, ये है वो अनाउंसमेंट क्विज की जिसकी हम बात कर रहे थे कि एजेंट फैक्ट्री बिल्डिंग डिजिटल फुल टाइम इक्विवेलेंट FTE के हमारे पास 120 मिनट के 90 MCQs है। ये किन स्टूडेंट के लिए हमारे पास फर्स्ट ये हमारे पास जो है फैकल्टी के लिए, और इसी के साथ साथ इन्होंने सरजिया ने जो मेंशन किया हुआ है
वो आप देख सकते हैं ऑल फैकल्टी और स्टूडेंट फर्स्ट एजेंट फैक्ट्री एग्जाम इज़ रेडी फॉर यू, ठीक है। तो ये शायद ज़्यादा चांस है कि शायद PIAC के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पास ये आगे पूरी डॉक्स की भी पूरी डॉक्स भी दी हुई है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंक्लूड है, ठीक है। ग्रेड्स बता दिए ABC की क्या रिक्वायरमेंट, 90% पे क्या होगा ग्रेड, और क्विज की यहाँ पास रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पास क्विज कवरेज समरी। अगर आप समरी बात करें तो फाउंडेशन ऑफ AI कॉन्सेप्ट होने चाहिए, 3 वेव्स ऑफ AI जनरल एंड कस्टम एजेंट्स, MCP है यहाँ पास इंटरप्राइज आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट एबल डिजिटल FT इकोनॉमिक्स ROI, मोनेटाइजेशन का भी है हमारे पास, ठीक है। मोनेटाइजेशन से बात याद आई, मोनेटाइजेशन जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो हम जो अपनी सीरीज़ जो ला रहे हैं, सीरीज़ ऑफ अर्निंग जो हम लेकर आ रहे हैं अर्निंग सीरीज, तो उसके अंदर आपको मोनेटाइजेशन भी सिखाई जा रही होगी कि आप अपने वर्क को किस तरीके से मोनेटाइज करवाएंगे। आप जो वेबसाइट तो आप एक ज़माने से बनाते हुए आ रहे हैं कि आपने किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक अपनी किसी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाया, अगर नहीं करवाया तो ज़रूर कमेंट्स, करवाया तो बताइएगा, नहीं करवाया तो कमेंट्स करके भी बताइएगा। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो लेक्चर जो होगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत सिंपल सा होगा और आसान तरीके से हम सीखेंगे किस तरीके से हम मोनेटाइजेशन अपनी बनाई हुई वेबसाइट पे कर सकते हैं। सीरीज ऑफ अर्निंग में हम ये भी देख रहे होंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे, पोर्टफोलियो भी आप अपना बना रहे होंगे, पोर्टफोलियो के साथ साथ हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे पास जाना होगा और किसके ऊपर हमारे पास अकाउंट बना के अपने आप को एक्टिव करके वर्क करना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो 4 चीज़ों की बात करती है हमने। इंपॉर्टेंट क्विज अनाउंसमेंट हमारे पास कंप्लीट हो गई, सर जी ने जो बुक हमारे पास बताई है वो भी हमने देखी ली। हाउ टू गेट क्लाइंट एंड अर्निंग सीरीज तो हमारे पास ये बहुत जल्द, आपका ज़्यादा सपोर्ट ही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट पता चल सके कि आप लोग इस सीरीज़ के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं, क्योंकि उस हिसाब से मैं अपने टाइम को ही और इस सीरीज़ के ऊपर जो है मैं वर्क करूँगा। अगर आप लोगों के ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हुआ तो इस सीरीज़ को जो है काफ़ी एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और हैकाथॉन की डिटेल अगर हम बात करें तो ये हैकाथॉन की डिटेल के अंदर आप देखेंगे, ये अच्छा ये रह गई हैकाथॉन की डिटेल। इसके ऊपर हमारे पास कुछ लिंक्स मौजूद है हैकाथॉन के लिए, ये है हमारे पास 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है। हमारे पास अगर हम 3rd, अगर अच्छा ये 5 हैकाथॉन है टोटल हमारे पास, जो 5वां हैकाथॉन है अगर आप नाम पढ़ेंगे तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, वो उसमें आप पढ़ेंगे हाउ टू बिल्ड डिजिटल एम्प्लॉय फुल टाइम इक्विवेलेंट FT, ठीक है। बहुत ही एडवांस लेवल का ये हैकाथॉन होने वाला है, ठीक है। जिसने अभी तक हैकाथॉन 1 कंप्लीट कर लिया बहुत ज़बरदस्त की बात है। अगर जिसके कुछ भी पॉइंट्स रहते तो बराए मेहरबानी अपने हैकाथॉन 1 को कंप्लीट करें और हैकाथॉन 2 की तरफ आप लोग तशरीफ़ लेकर आए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए काम करने में, ठीक है। चीज़ें होती हैं मुश्किल, एरर्स वगैरह आते हैं, उसी का कोडिंग में नाम यही है कि आप लोग कितने अच्छे से अपने जो है एरर्स वगैरह को रिजॉल्व करें, किस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें थी। उम्मीद है ये आपको लेक्चर जो हमारे पास आपको पसंद आया होगा। यहाँ पास देख सकते हैं अब ये जो एजेंट फैक्ट्री बिल्डिंग बैक है ना, पास इन्होंने पूरी ये दी हुई एजेंट से फैक्ट्री थीसिस है इसकी पूरी है, तो ये पूरे डॉक्स इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। इसके अंदर सारे हमारे पास स्लाइड्स मौजूद है। आई थिंक 109 हमारे पास दे रहा है, 109 टोटल स्लाइड्स है जिसमें हर चीज़ के बारे में बताया हुआ है किस तरीके से। अच्छा ये हम GIACI में अभी पढ़ाया नहीं गया, बाकी जिस स्लॉट्स में ये पढ़ाया गया उनका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब ये हमारे पास हैकाथॉन 3 रीयूजेबल इंटेलिजेंस का हमारे पास इस्तेमाल करना है, वॉच AIF जिसकी पूरी डिटेल है हमारे पास, ठीक है। हैकाथॉन 2 और 3 हमारे पास इसी तरीके से कंटिन्यू चल रहा है कि अब जो है हमारी जो जर्नी है वो हैकाथॉन बेस हो गई, ठीक है। तो आप लोगों ने काफ़ी अरसे से काम किया है, टेक्नो हमें हम लोग जो काम करते हैं 2.25 साल हो गए। अगर आप लोगों ने अभी तक किन लोगों ने अर्निंग करना शुरू कर दिया ज़रूर कमेंट्स में जवाब देगा, और किन लोगों ने अभी तक अर्निंग नहीं की, ठीक है, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी वजह से क्योंकि मैंने अपने एक ग्रुप पे पोल भी किया था तो काफ़ी ज़्यादा रेशियो जो है हमारे पास नो का आ रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसमें देखा जाए कि रीज़न क्या है। जो मैंने रीज़न्स फाइंड किए उसी को मैंने लेते हुए उस सीरीज़ पे बनाया गया कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उसी पॉइंट्स को हम पकड़ेंगे और उसमें जो आपकी जो कमियां हैं आप अगर उसको फॉलो करते हैं उसकी सारी चीज़ों को,
तो इंशाल्लाह आप लोग की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर वो आप लोगों पे डिपेंड कर रहा होगा आप कौन सा पाथ यूज़ करते चॉइस करते हैं अपने स्किल्स के मुताबिक, ठीक है। तो ये हमारे पास थी वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है सारी क्वेरी जो है कन्फ्यूजन होगी ख़त्म हो गई होगी। और जिन लोगों ने बराए मेहरबानी अभी तक हैकाथॉन को नहीं छेड़ा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे थे इन्होंने हैकाथॉन को बिल्कुल स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया, तो इसको सीरियसली ले। ऐसा ना हो कि आपकी जो है पूरी 2.25 या 2.5 या 2 जितनी भी आप लोगों ने मेहनत की वो सारी रह जाए, टाइम ज़ाया जाए। क्योंकि अब अगर आप साथ नहीं चलेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस होने वाला है। क्योंकि अब जो चल रहा है फेज़, वो आप देख सकते हैं हैकाथॉन के कितना फास्ट फेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पहले इन्होंने हैकाथॉन 1 निकाला, फिर उसके बाद 2 निकाला, इसके बाद 3 आ गया और फोर्थ जो है अभी अंडर डेवलपमेंट है, 4 और 5, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। पीछे रहने का मतलब अब जो पीछे रह जाएगा वो आउट हो जाएगा। भले से आपने बहुत से स्टूडेंट ने पाइथन का क्विज दे के पास कर लिया, जैसे तैसे करके Q4 पास कर लिया उन्होंने, लेकिन अब जो है ना, अब जो वर्क है आपका वो दिखने वाला, आप जो काम कर रहे हो वो आपका सारा नज़र आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये वर्क जो है लेटेस्ट वर्क है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ठीक है। मार्केट डिमांड ये कर रही है और उसके उसी के मुताबिक यहाँ चला जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा टाइम को जो है अपने बढ़ाना पड़ेगा और जो आपके जो पेंडिंग टास्क है उसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा हैकाथॉन वगैरह के, ताकि आप साथ साथ चलते रहे और चीज़ें जो है आपके चीज़ें आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।